फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हमने डाली एक CO QP11 की सिलेबस की वीडियो, यानी पूरी सिलेबस आपको हमने दिखाया था और उसमें आपके दिमाग में डाउट आ गया है। डाउट क्लियर करना किसका काम है? अमित सर का काम है। तो आज देखिएगा जनरल पेपर जो आपके DU LLB के लिए जरूरी है, BHU LLB के लिए जरूरी है। BHU में MP MIR M लिव सारे कोर्सेज में ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कोर्सेज में, BHU में तो चाहिए ही, सारे यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है, लेकिन DU LLB BHU LLB खास है। अब मैं आपको समझाता हूं माय डियर स्टूडेंट कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, जनरल पेपर CO QP11, इसमें दो भाषा दिख रही है। 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि सर क्या दोनों करना है? तो एकदम डाउट क्लियर कर लो, दोनों आपको नहीं करना है। आपके दोनों के सिलेबस क्या क्या है? 75 क्वेश्चन में मान लेते हैं 15 या 20 इंग्लिश या हिंदी करना है। अब आप कहोगे सर ये इंग्लिश या हिंदी कैसे आएगा? मैं वो भी आपको रास्ता बताता हूं। इंग्लिश या हिंदी आपने जो चूज किया होगा फॉर्म भरते वक्त, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि फॉर्म भरते वक्त उनसे लैंग्वेज पूछा गया था। जानते हो क्या दिक्कत है? आजकल के इंसानों की अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई। आपने कौन सा लैंग्वेज पुट किया आपको याद नहीं है, और आप कह रहे हो कि आपने फॉर्म फिलअप जो किया है ना आपने, वो जाकर के एक बार देख लो। उसमें या तो आपने खाली छोड़ दिया होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फिर भी एक ही लैंग्वेज देना है, या तो हिंदी या इंग्लिश, ये याद रखिएगा। अब दो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही है कि सर मेरा क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही दिखाता हूं। ये देखो क्वेश्चन पेपर है आपका 2024 का, जिसको मैंने सॉल्व करवाया है। 2025 सॉल्व करवाया, 2023-22 सब सॉल्व करवाया है। 13 मार्च 2024 को ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर है। जनरल में जब आप जाओगे, ये जनरल सेक्शन आईडी देखो, आपको मैं समझा दिखा के एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये पैसेज दिख रहा है। किसका पैसेज है? इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर पैसेज के देखो कितने हैं, 1 to 5 करना है। आपने यहां शुरू कर दिया, 5 क्वेश्चन तक कर दिया। तो ये सीरीज चलेगा कहां तक हम लोग देखते हैं, आपको लाइव दिखाऊंगा मैं ये कहां तक चल रहा है। लेकिन वही चीज यहां पे आपको रिपीट किया गया, तब एक हिंदी का गद्यांश दिया गया, यानी 1 से 5 में आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या तो आप इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन करो या हिंदी का गद्यांश करो। कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी गद्यांश होता है। तो समझ में आया भाई बंधुओं कि ये जो है ना, सिर्फ एक लैंग्वेज करना है। तो आप सोचोगे सर आप वो जो लैंग्वेज हमसे चूज करवाया गया था वो क्या था? वो इस क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज है। क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए। सीयूईटी ने 13 भाषाओं में दिए हैं। आपको नहीं मालूम है तो थोड़ी जानकारी बढ़ाओ, आप लोग बहुत नए हो इस फील्ड में। और जो लोगों को नई इंफॉर्मेशन है, सबसे जरूरी काम होता है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि राइट इंफॉर्मेशन आपके पास राइट टाइम में पहुंच जाए। लेकिन होता क्या है, आप लोग सोचते हैं अरे कौन करने जाए, फिर जब रिजल्ट नहीं होता है तब रोना शुरू करते हो कि सर अरे हमारा तो नहीं हुआ, सर हम क्या करें, सर हमें तो बड़ी दिक्कत हो गई, मम्मी पापा बड़ी परेशान हैं। ये सारी चीजें हैं। क्लियर कट याद रखिएगा, इस सेशन में मैं आपको दिखा के बता रहा हूं हिंदी या इंग्लिश में से एक करना है। अगर आप हिंदी इंग्लिश में से दोनों करोगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बिगड़ जाएंगे, यानी 75 क्वेश्चन की जगह 85 हो सकते हैं, 95 हो सकते हैं। तो क्या रहा इस डिबेट का खत्म करने का उपाय कि आपको सीधा याद कर लेना है, लैंग्वेज एक ही तैयार करना है। सिलेबस में फिर से दिखा दूंगा। देखो 5 तक हिंदी इंग्लिश का ध्यान था, फिर से आता है। अब आएगा आपका इंग्लिश का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। यहां देखिए भैया, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब देखते हैं कि भाई इसके आगे हमें क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हिंदी में भी है? तो बिल्कुल आपको दोनों करना पड़ेगा। क्या नहीं करना है? आपको इन दोनों में से कोई एक ही करना है। मार्किंग का सिस्टम सब डेवलप्ड होता है, आपको उसके लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर कर लो, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना है। अगर आप दोनों करने बैठोगे तो 7-7 के तो 2 आंसर हो जाएंगे। सोचो 7 नंबर में इंग्लिश भी है, हिंदी में है। समझ में आया कितने तरीके से मैंने समझा दिया? अच्छा गुरु वही है जो खुद काबिल हो और दूसरे को भी काबिलियत का रास्ता बताए। कंफ्यूजन दूर हो गया। अब जब आप आओगे ना जीके जीएस में, तो मान लो यही क्वेश्चन नंबर 22, उद्योगों में WPI निम्नलिखित में से किसका संकेताक्षर है? मतलब WPI का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड प्रॉफिट इंडेक्स, होलसेल प्रॉफिट इंडेक्स, वर्ल्ड प्रोडक्ट या होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो WPI का यही होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI होता है, WPI होता है, CPI लेवल, ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो आपको यहां एक क्वेश्चन 2 भाषा में दिख रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन 2 भाषा में सेलेक्ट किया था। कुछ चीजें क्लियर हुई। क्वेश्चन पेपर आपके कम से कम 2 लैंग्वेज में तो रहेंगे ही, और वो लैंग्वेज आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप एग्जाम दोगे ना, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो ये फीचर आप समझ पाओगे। मॉक टेस्ट में हमने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रखा है। आपको मालूम है हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको ये मालूम ही नहीं होगा।
आपको फ्री में मॉक टेस्ट कितने सारे मिल रहे हैं। एकेडमी पॉइंट डाउनलोड करिएगा, वहां अपना नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन करिए और जाइए फ्री मटेरियल या फ्री टेस्ट पे। फ्री टेस्ट पे जाओगे, 3 डॉट दबाए, देखो लॉजिकल रीजनिंग का, जनरल नॉलेज का, ह्यूमन राइट्स, इंडियन कमिटी, आईएसओ स्टैंडर्ड्स, सोशल वर्क के सबके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक लगाते हो दूसरा नहीं लगाते हो, तो इस वजह से गड़बड़ी आती है दिमाग में। कुछ समझ में आया? आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर चीजें समझनी है, तब जाकर के एक टाइम ऐसा आएगा जब आप समझोगे इस चीज को। ठीक है, तो कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अब ये लैंग्वेज वाला जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया। बिल्कुल 1000 से ज्यादा बच्चों ने डिबेट किया था उस पर कि सर इसका क्या होगा। आई थिंक जो सैटरडे संडे का टाइम होता है वो हम लाइव रह करके यही सब डिबेट दूर करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस का भी आंसर मैं कमेंट में दे दूंगा। ग्रुप्स हैं हमारे, कम्युनिटी है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।